हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन साहित्य और उनके लेखक। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके पेपर में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले मैंने प्राचीन और मध्यकालीन अ, पुस्तक और लेखक के बारे में बताया था, साथ ही साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ बुक्स और उनके राइटर के बारे में बताया था, ऑथर के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन साहित्य के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जो लेखक है, रचना है, वो देखने वाले हैं। तो एंड तक देखिए। सबसे पहला जो प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। तारीख फिरोज शाही के जो लेखक है जियाउद्दीन बर्नी होते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत इसे माना जाता है। राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के तोता के नाम से प्रसिद्ध किस लेखक ने आशिका नूर सिपहर। नूर सिपहर बहुत ज़्यादा फेमस इनकी रचना है, याद रखिएगा। रचना लिखी है किसने? अमीर खुसरो ने। अन्य रचनाओं में देखा जाए तो आईने सिकंदरी भी इनकी एक रचना है। आईने सिकंदरी भी इनकी एक रचना है, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली के आविष्कारक, हिंदी और हिंदवी फारसी तीनों में रचना करने वाले पहले कवि माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य माने जाते हैं अमीर खुसरो, ये पॉइंट याद रखेंगे। राइट। चलिए, इसके बाद आता है इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत जो है वो रेहला नामक पुस्तक में लिखा गया। पूछा जाता है कि रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। मोहम्मद बिन जो तुगलक थे यानी एमबीटी, उनके समय में ये भारत आया हुआ था, मोरक्को यात्री था। ठीक है, मोरक्को यात्री था, ये याद रखिएगा। करीब 1336 में ये भारत जो कि आया था, 1336। इंपॉर्टेंट रहेगा। तुजुक ए बाबरी जो रचना है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर की ये आत्मकथा है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, वो किस भाषा में लिखी गई? तुजुक बाबरी, तुजुक यानी तुर्की यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है कि रचयिता कौन है? चंद्र बदाई। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस, सभी को याद भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा काम है आपको आपके सामने रखना, सो मैं रख रहा हूँ। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, 3 खंडों में है। आईने अकबरी इसी का एक भाग होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। शेरशाह सूरी के शासनकाल पर लिखी गई पुस्तक तारीख शेरशाही के लेखक कौन है? अब्बास खान सरवानी। ठीक है, अब्बास खान सरवानी, ये याद रखिएगा। तारीख शेरशाही। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर ने खुद इसे लिखा। तुजुक ए जहांगीरी। सल्तनत काल के कवि और इतिहासकार जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, ये वीवीआई पॉइंट आपका रहेगा। कबीरदास के उपदेश बीजक में है। कबीरदास का जो रचना थी बीजक में, यहाँ पे देखने को मिलता है इनका उपदेश। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे एप्लीकेशन पर एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है, या फिर मतलब हिस्ट्री वाला जो नोट्स है उसमें तीनों पोर्शन है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, उसमें डाला गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहे आप बिहार एसआई का कोर्स लिए हो या फिर बिहार एसएससी का कोर्स है, वहाँ पर भी अपडेट है। तो चाहे जिस कोर्स को ज्वाइन किए हो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ मिल जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों और अभियानों का जो वर्णन है खजाइन उल फुतुह में देखने को मिलता है। ठीक है, फुतुह में देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप कहेंगे तो एक पार्टिकुलर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछ जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक हो या फिर फिरोज शाह तुगलक हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी हो, इन तीनों से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पद्मावत के बारे में याद रखिएगा। पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में की गई थी। रचना जो है किया गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी ने इसकी रचना की है, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती की कहानी इसमें देखने को मिलता है। फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो इस दिए गए नंबर पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आईने अकबरी जो अकबर के प्रशासन और राजस्व व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देती है, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा का ही एक भाग है, हमने ऊपर में भी देखा था। फतवा ए आलमगिरी की बात करें तो विभिन्न उलेमाओं का दल जो है इसमें देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने किया था फतवा ए आलमगिरी। विभिन्न उलेमाओं का दल ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस्लामी कानून का ये संकलन माना जाता है, फतवा ए आलमगिरी। तबकात ए नासरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ जिसमें गुलाम वंश के इतिहास मिलता है,
मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर आता है रामचरितमान। ठीक है, रामचरितमान अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा था। बादशाह नामा की बात करें तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल में लिखा था, शाहजहां के शासनकाल में। और हमने पद्मावत जो देखा था वो शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था, याद रखिएगा। फिर आता है मिफ्ताह उल फुतूह, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन इसमें मिलता है, अमीर खुसरो ने इसको लिखा था। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली के रचनाकार सूरदास होते हैं। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान का नाम, नौरत्नों में से एक थे। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा थी जो कि तुर्की भाषा में लिखा था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव होते हैं। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद और तबकात ए नासरी हमने देखा था मिनहाजुस सिराज। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीर के लेखक साकिब मुस्तैद खान, औरंगजेब के समय में लिखा गया था। हजारों की मृत्यु पर एक क्षण का दुख नामक कविता के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमुक्त मल्यादि के रचनाकार कृष्णदेवराय, जो कि तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था। और ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्बावती कल्याणम की रचना संस्कृत भाषा में कृष्णदेवराय ने ही किया था। ठीक है, नूर सिपहर नामक जो रचना में अमीर खुसरो ने भारत के कितने क्षेत्रों जलवायु का वर्णन किया? तो 9 क्षेत्रों जलवायु का वर्णन किया। जैसे नूर सिपहर का मतलब होता है 9 आसमान। ठीक है, आलमगीरनामा के रचनाकार मोहम्मद काजिम ने किया। मोहम्मद काजिम ने सिर ए अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद था, दारा सिको ने कराया था। फुतुह ए सलातीन की रचना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसामी ने किया था, इसामी ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने सारे साहित्यिक रचनाएं जो पेपर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और पीडीएफ जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप एप्लीकेशन पर जा सकते हो पीडीएफ के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।